Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी स्टडी को जब एस्थर की पुस्तक की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 5 उसकी वर्स 3 को देखेंगे। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट रॉयल्टी। कैसे हम रॉयल्टी में बुलाए गए हैं, कैसे हम परमेश्वर के राज्य में, उनके किंगडम में रॉयल्स हैं। स्कॉलर लेलन रायलन राइट्स अबाउट एस्थर। इस एपिसोड पे जो एस्थर में घट रहा है वो कुछ इस प्रकार कहते हैं। Who is initially known for her youth and beauty is transformed into a person with heroic moral stature and political skill. एस्थर जो अपनी सुंदरता और जवानी के लिए जानी जाती थी राजभवन में, आज एक वीर स्त्री के रूप में राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। नॉट ओनली कि वो रोब को पहनकर 3 दिन के उपवास के बाद रॉयल्टी में एज अ प्रिंस, एज अ किंग्स वाइफ जा रही हैं, रानी के रूप में, पर शी इज ऑल्सो gonna do politics इन अ वे कि हम कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाएंगे जब हम देखेंगे कैसे वो पहले ही बैंक्वेट में जो उनकी रिक्वेस्ट है राजा को नहीं बताती, वेट करती है पेशेंटली। सो हम इस कहानी में जब आगे बढ़ेंगे हम इस चीज़ को देखेंगे कि वो कैसे राजनीति कर पाती हैं। अगर हम वर्स को ही देखें, उसमें लिखा है, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्थर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। सो रानी तो राजा के सामने जा रही हैं और जब वो उस राजदंड को देखती हैं आगे बढ़े हुए, आई एम श्योर शी वेंट, मेरी लाइफ बख्श दी गई। और वह निकट जाके उस राजदंड की नोक को जब छूती हैं तब राजा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रानी तुझे क्या चाहिए, मांग। एंड जब रानी राजा के सामने बिन बुलाए आई गई खड़ी होंगी तो आई एम श्योर जो उनके ऑफिसर्स वुड बी लाइक, सेकेंड टाइम इन अ रो इनकी वाइफ इनका कहना नहीं सुनती, राइट। रानी वश्ती ने इनकार किया और अब रानी एस्थर बिन बुलाई जा रही हैं। चांसेस वर वेरी क्लियर कि उनका गुस्सा भड़कता, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज थ्रू आउट द चैप्टर हमने गॉड का फेवर रानी एस्थर के ऊपर उतरता हुआ देखा। एंड अगेन जो काम परमेश्वर कर रहे हैं ना, उसमें हम सिर्फ वो चहस के प्यादे ही हैं। जो उसको आगे बढ़ा रहा है ना वो परमेश्वर है। वी जस्ट नीड टू वॉक थ्रू ओपन डोर्स, और हमें सिर्फ ये करने की जरूरत है जो परमेश्वर हमें नेक्स्ट स्टेप दिखा रहे हैं। व्हाट इज इट? क्या चाहिए? द हिब्रू वर्ड फॉर इट इज मालाक, और ये 2 बार बाइबल में और पाया जाता है। आई एम श्योर मोर टाइम्स होगा, बट हम इस 2 टाइम को देखेंगे। उत्पत्ति 21:17 में जब हेगार की कहानी होती है, जब सैरा उनको तंग कर रही होती है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत के ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा तुझे क्या हुआ? सेम वर्ड, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां मैं उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ती है। What a beautiful way to use the same word, मालाक। जे रानी एस्थर तुझे आज क्या चाहिए? वचन संहिता 114:5 पे भी पाया जाता है, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? राइट, इन गॉड्स किंगडम परमेश्वर इस रीति हमारे लिए चीजें करते हैं कि वो लगता है जैसे वो उल्टी ही बह रही हैं।
बट गॉड इज जस्ट सो पावरफुल। जब परमेश्वर हमारे साथ खड़े हमारा हाथ पकड़े चलते हैं ना, तब हम इन चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं। मोर देन व्हाट इज ट्रबलिंग हर। अगर हम प्रकाशित वाक्य 19:6-8 को देखें ना, इट टॉक्स ब्यूटिफुल अबाउट अ ब्राइड, जो हम यीशु मसीह की हैं। यू नो, परमेश्वर हमारे राजा है, पर हम उनकी रॉयल्टी हैं। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया है। हम अपने आप को दिन ब दिन तैयार करते हैं एज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हम ओढ़ते हैं रॉयल्टी को, जैसे एस्तर ने पहना। और हम जाते हैं अपने राजा के आगे प्रार्थना में, और वो हमसे क्या कहते हैं, हमारे बाप, तुझे क्या चाहिए? हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे गर्दन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? जब हमारे पर प्रार्थनाओं को उत्तर राजा देते हैं, तो कुछ ऐसा ही हमें फील होता है। और हम जिस रीति परमेश्वर के आगे रॉयल्टी के रूप में खड़े हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी सेम वर्ड्स को। एंड द किंग सेड टू हर, व्हाट इज इट? क्वीन एस्थर, व्हाट इज योर रिक्वेस्ट? इट शैल बी गिवन टू यू, इवन हाफ ऑफ माई किंगडम। और ऐसे ही हमारे राजा यीशु भी कहते हैं, जो कुछ तो मांगे। हाफ अ किंगडम इन पर्शियन किंगडम वाज अ लॉट। सो इन रेफरेंस वो कह रहे हैं कि उसका मतलब ये है आधे राज्य का, कि तू जो कुछ मांगेगी आज तुझे मिलेगा। ऐसे ही जब हम अपने बाप के पास प्रार्थना में जाते हैं, वो कहते हैं, तुझे क्या चाहिए? आधा राज्य तक तुझे भी दिया जाएगा। God does that to encourage us in prayer and have faith, patience, persistence, you know, कि हम आराम से बैठ पाते, तसल्ली से बैठ पाते, इवन तो हम अपनी प्रार्थनाओं का आंसर इन आंखों से नहीं देख पाते, पर हम पेशेंटली बैठ पाते। हम उन्हीं प्रार्थनाओं को दोबारा दोबारा करते जाते हैं, विजिलेंटली करते जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बाप बैठा है उसी के हम संतान हैं। और इसे हम आगे बेहतर से बेहतर देखेंगे एस्तर की कहानी में। सो आइए चैलेंज के रूप में देखते हैं, पहला यूहन्ना 3:22, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। दिस इज आवर जर्नी। जो कुछ परमेश्वर को भाता है हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर इन लव विद, कि हम उसकी दुल्हन है। यू नो, जब हमारी शादी होती है, हमारे पास हस्बैंड है, मतलब आई कैन से फॉर माई सेल्फ, 22 साल के बाद भी आई डू थिंग्स दैट विल मेक माई हस्बैंड हैप्पी, राइट? फ्रॉम लिटिल थिंग्स, खाने बनाने से, जो उनको पसंद है उन्हें देने से, to doing all the big things we do together, planning vacations, हर चीज़ हम करते हैं ताकि हम सब इसमें खुश रह सकें, राइट? परमेश्वर तो चाहते हैं उंडेल के भरपूरी से हमें भरना, कि हम सीख सके रॉयल्टी में रहना। बट हम कितनी बार नहीं अपने परमेश्वर को छोटे पे छोटा करते, पर परमेश्वर हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर दीजिए। पर परमेश्वर तो कहते हैं, मैं तो तुझे अबंडेंटली देना चाहता हूँ, हाथ खोल और रिसीव कर। सो इसी रॉयल प्रीस्टहुड में, यू नो, we're called to be a chosen generation or royal priesthood, जैसे पहला पत्रस 2:9 में लिखा है। सो उसी को हम, रॉयल्टी को हम रोज पहने, जब अपने आप को तैयार करें, मिरर में देखें ना, अपने आप को अपने परमेश्वर की इमेज में देखने की कोशिश करें, एंड यू विल बी एबल टू सी। और उस दिन फिर आप वो कर पाएंगे जब परमेश्वर ने आपके लिए उस दिन में ठहराया है। जब मैं रात को बिस्तर में जाती हूँ,
एंड मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि जब मैं दिन शुरू कर रही थी मेरी प्रार्थना क्या थी, एंड हाउ सक्सेसफुल स्पिरिचुअली स्पेशली मेरा वो दिन कटा. एंड इट्स सो फुलफिलिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम नहीं है ना, हमारा काम तो सिर्फ सरेंडर करना है. आगे हमारा दिन तो परमेश्वर चलाते हैं. ऐसे ही दिन ब दिन साल ब साल निकलते जाते हैं और हम परमेश्वर के हाथ को पलट कर. मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है दैट गॉट मैरिड इनटू रॉयल्टी, एंड वो खुद भी रॉयल बैकग्राउंड से आती है, पर जब उसकी शादी हुई और कुछ समय के बाद उसके हस्बैंड किंग बन गए. इस बार जब मैंने इंडिया विजिट करा तो मैं उससे मिलने गई उसके पैलेस में, एंड द वे दे गेट ट्रीटेड, द वे रॉयल्टी गेट्स ट्रीटेड was unbelievable, was breathtaking at times कि उस पैलेस को वो अपना घर बोलते हैं. एंड आई रिमेंबर जब हम ड्राइव इन कर रहे थे एंड वो बातचीत कर रही थी, कह रही थी हु न्यू अंजलि तू कनाडा जाएगी, एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड हु न्यू कि ये पैलेस तेरा घर होगा. सो लिविंग इन रॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग कि हम हकीकत में क्या थे और अब क्या हो गए हैं, पर उस कॉन्फिडेंस में जी पाना कि हम इस रीति बुलाए गए हैं, चुने गए हैं टू लिव, इज अनबिलीवेबल. और जब हमारा माइंड सेट बदल जाता है ना, तो जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं ना, वो भी बदल जाता है. तो आइए आज हम इसी प्रार्थना में चलें, इस हफ्ते इसी चीज़ पर मनन करें. लेट्स प्रे. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू गॉड फॉर कॉलिंग अस रॉयल्टी और रॉयल प्रीस्टहुड. अगर रॉयल्टी ही इनफ नहीं थी, आपने उसके साथ प्रीस्ट भी जोड़ दिया. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं. राजपदधारी, राजकों का समाज है हम धन्यवाद करते हैं. और हमारा बाप राजा है, हमारा यीशु हमारा राजा है. पवित्र आत्मा हमें इस रीति कॉन्फिडेंस में जीना सिखाएं कि हम अपनी नजरें आसमान की ओर लगा के रखें. Where does my strength come from? मेरा बल परमेश्वर की ओर से आता है. हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए इस पूरे हफ्ते प्रभु हमें वो माइंड सेट दे कि हम सोच सकें पवित्र आत्मा इस विषय, और उसी रीति रॉयल्टी का रूप पहनकर अपने जीवन में उन ओपन डोर्स के थ्रू ओबीडियंस के साथ एंटर कर सके. एंड परमेश्वर पवित्र आत्मा, आई प्रे कि बाकी सब कुछ आप अपनी आत्मा के थ्रू पूरा करें. हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल राजा यीशु को मिले. यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay blessed.